Hello friends, welcome back to AV Education and today we are going to learn a new topic that name is objectives of report and features of report. So friends, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ हम फीचर्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है या रिपोर्ट लिखने का रीजन क्या है। ठीक है, या हम रिपोर्ट को क्यों लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स वन बाय वन मैं इसके बारे में आपको डिफाइन करता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन का सीधा सा मीनिंग यह है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए या इंफॉर्मेशन को देने के लिए या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, लाइक वो आपका किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग हो गया या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो गया। तो जब भी तो हमें यदि किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, रिपोर्ट का यूज करते हैं या रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लाइक आपका एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्कूल है तो उसमें डेली मंथ की जो अटेंडेंस है तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्ट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं प्रिंसिपल सर को या ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो हमसे ऊंचे पद में है तो उसको यदि हमको शेयर करना है तो हम उसको किसके माध्यम से शेयर करेंगे, रिपोर्ट के माध्यम से शेयर करेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल ये भी हो सकता है कि लाइक मंथली सेल्स फिगर, लाइक कोई भी कंपनी है तो उसमें उनके किसी भी प्रोडक्ट का मंथली सेल्स फिगर क्या है, कितना उन्होंने सेल्स किया, ठीक है, कितना उनको लॉस हुआ, उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट हो सकती है वो या उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको हम किसके माध्यम से शेयर करेंगे, रिपोर्ट के माध्यम से शेयर करेंगे। तो एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि रिपोर्ट का जो सीधा सा यूज है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता। नाउ सेकेंड पॉइंट दिया आपका टू एनालाइज डेटा। तो टू एनालाइज डेटा का मीनिंग सीधा सा यह है कि इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करके, केयरफुल तरीके से स्टडी करके एंड ऑब्जर्वेशन करके एंड डिटेल्ड वे में स्टडी करके उसको एनालाइज किया जाता है। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को शेयर करेंगे तो पहले क्या किया जाएगा, उसको शेयर करने के पहले उसको प्रॉपर तरीके से उस डेटा के रिगार्डिंग स्टडी की जाएगी, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाएगा एंड डेटा को एनालाइज करके बाद में उसको शेयर किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, टू एनालाइज डेटा, मतलब सेकंड रीजन क्या है, इसमें डेटा को एनालाइज करके शेयर किया जाता है। तो टू एनालाइज डेटा का सीधा सा मीनिंग है कि इसमें डेटा को प्रॉपर वे में या प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करके एंड ऑब्जर्वेशन करके डेटा को शेयर किया जाता। नाउ थर्ड पॉइंट आपका दिया है टू मेंटेन रिकॉर्ड। मेंटेन को रिकॉर्ड करने के लिए भी रिपोर्ट को लिखा जाता है। सो डेटा मेंटेन का मतलब क्या है, बेसिकली डेटा मेंटेन का सीधा सा मीनिंग ये है कि रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रख सकते हैं या फ्यूचर प्रूफ के लिए अपने पास सेव रख सकते हैं आप डेटा को। तो सीधा सा इसका ये एडवांटेज ये होता है कि रिपोर्ट के माध्यम से हम डेटा क्या कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं फ्यूचर प्रूफ के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको अपने पास सेव रख सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपके पास, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यदि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाई जेड कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यदि मान लीजिए उनके पास 2023 के सेल्स का डेटा हो, लाइक उन्हें 2023 में कितना सेल्स किया है नाउ, और अब करंट में चल रहा है आपका 2026, तो 2023 से लेकर 2025 के डेटा की सेल्स की रिपोर्ट के माध्यम से वो ये लर्न कर सकते हैं कि उनको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट को सेव रखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे
तभी तो इनके पास रिपोर्ट सेव रहेगी ना। तो रिपोर्ट के माध्यम से क्या है, फ्यूचर के लिए डेटा क्या रहता है हमारे पास सेव रहता है, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास डेटा सेव रहता है, ताकि हम उस डेटा को सेव रख के प्रॉपर वे में स्टडी करके आगे हम कोई मिस्टेक ना करें। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। बेसिकली रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, या सेव रखने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका दिया आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। सो रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई का सीधा सा मीनिंग होता है जानना, किसी भी इश्यू के रिगार्डिंग या किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको आइडेंटिफाई करना। इश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। वीकनेस ऑफ सिस्टम क्या है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इशू क्या है या वीकनेस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम क्या कौन करता है, रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट के माध्यम से आप प्रॉब्लम को या इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वीकनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। नाउ लास्ट पॉइंट आपका आता है फ्रेंड्स, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट आपको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करने में सपोर्ट करता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स हम इसको, कि लाइक मान लीजिए आपके पास डेटा रखा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये है कि कोई भी कंपनी है, उसके पास वो हर एक ईयर की सेल्स प्रोग्रेस की रिपोर्ट बनाता है। लाइक मान लीजिए एमवी एजुकेशन है, ठीक है, तो एमवी एजुकेशन मान लीजिए सेल्स का वर्क करता है। मान लीजिए हम ये पेन को सेल करते हैं, तो हमारा वर्क बेसिकली क्या है, इस पेन को सेल करना या इस मार्कर को सेल करना है, बेचना है। तो मान लीजिए कि 2023 में हमारे 1000 मार्कर सेल्स हुए, 1200 2024 में हमारे 1200 मार्कर सेल हुए, एंड 2024 में हमारे 1400 मार्कर सेल हुए। तो हम रिपोर्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे कि ईयर बाय ईयर हमारा सेल्स जो प्रोग्रेस हो रहा है उसका रीजन क्या है, और पहले जो हमारा सेल्स कम हुआ या क्यों हुआ था उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से स्टडी करते हैं। देन मान लीजिए 2026 में हमको इसकी सेल्स के लिए कोई डिसीजन मेकिंग तैयार करना है या डिसीजन रेडी करना है या कोई योजना बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को स्टडी करके प्रॉपर वे में एनालाइज करके लास्ट 2 या 3 ईयर की रिपोर्ट को प्रॉपर वे में स्टडी करके एनालिसिस करके या ऑब्जर्वेशन करके एक अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम 2026 में इसको हमें कैसे सेल करना है, या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमको नहीं दोहरानी है, या कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो हमको मस्टली करनी है, उस एक्टिविटी को करना है। सो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से कैसे हमको डिसीजन मेकिंग करना है वो हमको किसके माध्यम से पता चलेगा, रिपोर्ट के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम फीचर्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है फ्रेंड्स, क्लियर टाइटल। क्लियर टाइटल का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये क्या करता है, जो भी आपके रिपोर्ट लिखने का शीर्षक है या रिपोर्ट लिखने का जो भी पर्पस है उसको क्या करता है, शो करता है। तो क्लियर टाइटल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो रिपोर्ट का शीर्षक है उसको शो किया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट आपका है ऑब्जेक्टिव या पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस का सीधा सा मीनिंग ये है कि आप रिपोर्ट को क्यों लिख रहे हैं, व्हाई रिपोर्ट इज रिटन, मतलब रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है या हम रिपोर्ट को क्यों लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव या पर्पस। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का सीधा सा मीनिंग ये है कि जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में या प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में या प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लाइक उसमें प्रॉपर तरीके से आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी, कंक्लूजन रहेगा, ठीक है, रिकमेंडेशन रहेगी, एनेक्सर रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट के तरीके से आपको शेयर किया जाएगा। मतलब फॉर्मेट के रूप में, जो इसका फॉर्मेट है या जो इसका स्ट्रक्चर है उसके रूप में आपको ये शेयर की जाएगी इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में या प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में शेयर की जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, फैक्चुअल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, तो फैक्चुअल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का सीधा सा मीनिंग है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा या जो भी थॉट्स आपको शेयर की जाएंगे
वो ट्रू डेटा बेस्ड होगा, मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रू इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी। लाइक क्या होता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके एंड सर्वे करके आपको इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, तब जाके वो इंफॉर्मेशन ट्रू डेटा बेस्ड कहलाती है। सीधा सा मीनिंग ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी ट्रू डेटा बेस्ड होगी, यानी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, यूज ऑफ डेटा एंड एविडेंस। यूज ऑफ डेटा का सीधा सा मीनिंग ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपको फिगर्स के वे में, चार्ट के वे में एंड टेबल्स के वे में शेयर की जाएगी। एंड एविडेंस का मीनिंग ये है, जब भी हम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या डेटा को शेयर करते हैं तो उसके एविडेंस को भी हम साथ ही साथ शेयर करते हैं। लाइक हमने उसमें जो सर्वे किया है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन किए, तो उसका क्या करते हैं, फोटो खींच के या जो भी उसका डेटा होता है, लाइक उसको एविडेंस के रूप में क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं या शेयर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ डेटा एंड एविडेंस। ठीक है, तो एविडेंस का मीनिंग क्या है, प्रूफ, मतलब जो भी आपने रिपोर्ट शेयर की उसका प्रूफ क्या है, या जो भी आपने सर्वे किया है या जिस भी डेटा के रिगार्डिंग या इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपने स्टडी की है, सो उसको क्या किया जाता है, एविडेंस के माध्यम से ऐड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।